मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम, पोलिंग नताइज जारी। दूसरे मरहले में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी। बासलाहियत व काबिल क्रिकेट खिलाड़ियों की हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात, ग्राउंड की सहूलत पर जोर व नुमाइंदगी, तयक्कुन और तेज इक़दामात पर नौजवानों में जोश व रक्स, किया शुक्रिया अदा, पेश की तहनीयत। पुरअमन और शिफाफ इंतखाबात के लिए पुलिस के वसी बंदोबस्त, पुलिस कमिश्नर ने किए मुख्तलिफ देहातों के हंगामी दौरे। मुसलमानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद डिवीज़न में मुनक़िद होने वाली ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर सीपी साई चैतन्य ने कई गाँव में पोलिंग बूथ्स का दौरा किया। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात और पोलिंग पैटर्न का मुआयना किया। निजामाबाद डिवीज़न में मुनक़िद होने वाले ग्राम पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने सिरकोंडा पुलिस स्टेशन के तहत पोलिंग बूथ्स का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका पोलिंग बूथ पर सिक्योरिटी इंतजामात और पोलिंग पैटर्न का मुआयना किया। सिरकोंडा मंडल मरकज में जिला परिषद हाई स्कूल पोलिंग बूथ का दौरा करने के बाद सीपी ने मुतल्लिका देहात का दौरा किया और पोलिंग बूथ पर हिफाजती इंतजामात और हिफाजती इक़दामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से बात करते हुए इन्हें मशवरा दिया कि वो इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन और आज़ादाना माहौल में मुनक़िद करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करे और चौकस रहे। उन्होंने अवाम को पुरअमन माहौल में अपना राय हक दही का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर दरपल्ली सीआई बख्शापति, एसआई लक्ष्मయ్య, आरओ ओहदेदार वेंकट रमना रेड्डी और मुतल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। గ్రామ పంచాయతీలో ఎలక్షన్ జరుగుతుంది, సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్. వాళ్ళ సుమారు 2.5 లక్షల పైచలకు ఓటర్స్ వాళ్ళ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకుంటున్నారు. అయితే అన్ని చోట్ల మనం ప్రతి పోలింగ్ బూత్స్ అక్కడ మనకి 4,000కు మించి ఓట్లు ఉన్న పోలింగ్ బూత్లు ఉన్నాయి. తర్వాత ఒక పోలింగ్ బూత్లో 8,000 మించి ఓట్లు ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి ఆ స్కేల్కి సంబంధించి ఓటింగ్ బందోబస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత క్రిటికల్ ప్లేసెస్లో మినిమం ఒక ఎస్ఐ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ని తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లానే ప్రతి మండలానికి స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ అని ఒక సిఐ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మూడు మండలాలకు కలిపి ఒక ఏసీపీ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ని ఇవ్వడం జరిగింది. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతూ ఉంది. అందరూ వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. అండ్ బై 1 o'clock ఓటింగ్ అయిపోద్ది. 1 o'clock దాకా ఎంతమంది ఉంటే పోలింగ్ బూత్లో పోలింగ్ లొకేషన్లో అంతమందికి ఓటింగ్ వేసుకునే అధికారం ఉంటుంది. తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత 2 o'clockకి కౌంటింగ్ కూడా అక్కడే సేమ్ ఏరియాలో సేమ్ ప్రిఫరెన్సెస్లో డెసిగ్నేటెడ్ కౌంటింగ్ ఏరియా అని డెసిగ్నేట్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఏరియా డెసిగ్నేట్ చేసాం. అక్కడ కౌంటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. సో ప్రజలందరికీ కూడా మా విజ్ఞప్తి, వచ్చి వాళ్ళని ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని. అట్లానే అందరికీ సూచించడం జరిగింది, అభ్యర్థులకు కానీ ఇంకా మిగతా వారికి కానీ ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎటువంటి ర్యాలీలకు కానీ మిగతా ఎటువంటి వాటికి కానీ పర్మిషన్ లేవు. 163 PNS సెక్షన్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో నో ర్యాలీస్ ఆర్ పర్మిటెడ్. అందరూ ప్రశాంతంగా ఓటింగ్లో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాను. दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी। तेलंगाना के दही इलाकों में मजबूत वापसी। तेलंगाना में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी कांग्रेस ने नुमाया बढ़तरी हासिल करते हुए देही सतह पर अपनी मजबूत मौजूदगी का वाज़ेह मुजाहरा किया है। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक रियासत के बेशतर इलाकों में पार्टी उम्मीदवार सबकत में दिखाई दे रहे। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक पहले मरहले में कुल 4,332 सरपंच ओहदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिनमें से 415 सरपंच निशिस्तें पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी थी। बाकी सरपंच ओहदों पर असल
मुकाबला हुआ। शाम 4 बजे तक मौसूला नताइज में कांग्रेस ने 450 ग्राम पंचायतों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीआरएस 130 और बीजेपी 25 नशिस्तों तक महदूद रही। आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों के 120 मुंतखब उम्मीदवार भी फहरिस्त में शामिल है। रियासत के कई अजला में गिनती का अमल जारी है और तवक्को है कि रात तक मुकम्मल नताइज सामने आ जाएंगे। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक देही तेलंगाना में कांग्रेस के लिए ये मरहला सियासी तौर पर काफी सूदमंद साबित हुआ है। 4 स्टार मीडिया और एमजे ग्रुप अब्दुल मन्नान की क़यादत में निज़ामाबाद के बासलाहियत और उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों की क्रिकेट एसोसिएशन हुकूमती मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर से खुसूसी मुलाकात, क्रिकेट ग्राउंड के लिए नुमाइंदगी, सीआरपी कैंप में वाक़े सरकारी अराजी सर्वे नंबर 230-231 में वाक़े अराजी पर मैदान तैयार करने और खेलने की इजाज़त पर जोर, हर सूरत खिलाड़ियों को मैदान और दीगर सहूलतों की फ्राहमी का तयक़ुन और इक़दामात, ग्राउंड की मंजूरी पर खिलाड़ियों का जश्न व रक़्स, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर को पेश की ज़बरदस्त तहनीत। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने आज निजामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर 4 स्टार मीडिया और एमजे ग्रुप मोहम्मद अब्दुल मन्नान की क़यादत में निजामाबाद के बासलाहियत क्रिकेट खिलाड़ियों क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने आज R&B गेस्ट हाउस पर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और बताया कि निजामाबाद बिलखुसूस अक़लियती इलाके में नौजवान नस्ल को खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं, जिससे काबिल खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा। नौजवान नस्ल को खेल कूद से जोड़ने पर वो नशे से दूर रहेंगे और बताया कि सीआरपी कैंप में वाक़ई सर्वे नंबर 230 और 231 की सरकारी अराजी पर मुरम अंदोजी करते हुए आरसी मैदान की नौजवानों को सहूलत फ्राहम की जाए तो नौजवान खिलाड़ी यहाँ क्रिकेट खेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं और बुरी लतों से खुद को महफूज रख सकते हैं, जिस पर हुकूमती मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने इस ज़िमन में रूरल एमएलए भूपत रेड्डी से बातचीत की और मैदान की आरसी सहूलत के साथ साथ दीगर सहूलतें फ्राहम करने का तयक़ुन दिया और इक़दामात किए, जिस पर 4 स्टार मीडिया, एमजे ग्रुप और खिलाड़ियों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मोहम्मद अली शब्बीर साहब को ज़बरदस्त तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर सीनियर कायद कांग्रेस अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद मुजाहिद खान, जावेद अकरम, हारून खान, एन रत्नाकर, अब्दुल समी, शेख जफर व दीगर भी मौजूद थे। जिला निजामाबाद में ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले की पोलिंग का पुरअमन तौर पर इख्तिताम, पोलिंग स्टेशनों का जिला कलेक्टर और मुसब्बरीन ने दौरा किया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 76% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। निजामाबाद जिले में ग्राम पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल सख्त इंतजामात के दरमियान आज सुबह 7 बजे पुरअमन तरीके से शुरू हुआ। वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए वोटर सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर कतारों में खड़े रहे। सुबह 9 बजे तक औसत पोलिंग की शरह 20.49% रिकॉर्ड की गई। ओहदेदारों ने ऐलान किया कि सुबह 11 बजे तक 49.13% वोटिंग हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मोपाल मंडल मरकज में कायम पोलिंग स्टेशनों के साथ साथ डिस्पली मंडल में मोलंगी और धर्माराम सरकारी हाई स्कूलों का दौरा किया और वोटिंग के अमल और पोलिंग के इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने चेक किया कि हेल्प डेस्क, मेडिकल कैंप और दीगर तमाम सहूलियात दस्तियाब है या नहीं। कलेक्टर की निगरानी में आर्मू डिवीजन के दरपल्ली, डिचपल्ली, इंदलवई, माकलूर, मोपाल, निजामाबाद, श्रीकोंडा और जकरानपल्ली मंडलों में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड ओहदों के लिए इंतखाबात बखूबी अंजाम पाए। कलेक्टर ने कहा कि दूसरे मरहले में कुल 196 सरपंच ओहदों के लिए नामजदगी का अमल मुकम्मल होने तक 38 सरपंच के ओहदों पर मुतफिका तौर पर कामयाबी हासिल की गई थी, जबकि बकाया 158 सरपंच ओहदों के लिए इंतखाबात कराए गए थे। इसी तरह 1760 की कुल वार्ड सीटों में से 5 वार्ड सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए गए।
जिससे 674 वार्ड सीटें मुतफिका तौर पर छोड़ दी गई। 1081 वार्ड सीटों के लिए पोलिंग हुई और 1476 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग का अमल पुरअमन रहा। कलेक्टर ने बताया कि इतवार की छुट्टी होने की वजह से वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले और अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया। शदीद सर्दी की वजह से पहले 2 घंटे तक मुतअद्दिल रहने वाले वोटिंग ने बाद में रफ्तार पकड़ी। सुबह 11 बजे तक 49.13% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक जिला भर की तमाम ग्राम पंचायतों में वोट डालने की जरूरत बताकर हर घर पर पहले से फोटो वाली वोटर स्लिप्स तकसीम करके वोटरों की मदद के लिए पोलिंग स्टेशनों पर BLOs के साथ हेल्प डेस्क कायम करके लोगों में बेदारी पैदा की गई, जिससे पोलिंग फीसद में नुमाया इजाफा हुआ। कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के बगैर वोटिंग का अमल हमवार रहा और राय दहिंदों ने पुरअमन माहौल में आज़ादाना तौर पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मसाइल से 2-4 पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, वेबकास्टिंग की गई और माइक्रो ऑब्जर्वर ने वोटिंग के अमल पर गहरी नजर रखी है। कलेक्टर ने वक्तन फौक्तन मुतल्लिका पुलिस स्टेशनों पर वोटिंग के अमल और मुकामी हालत पर भी नजर रखा। पोलिंग का अमल दोपहर 1 बजे तक जारी रहा और मुकर्रर वक्त से पहले कतारों में खड़े होने वालों को भी इलेक्शन कमीशन के खवानीन के मुताबिक वोट डालने का मौका दिया गया। बाद दोपहर 2 बजे से वोटिंग की गिनती सख्त इंतजामात के दरमियान अमल में आई और नताइज के ऐलान के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए गए। कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि गिनती के दौरान किसी भी मामूली गलती के इम्कान के बगैर वोटों की एहतियात से गिनती करे। दरअसल आम इंतखाबात के मुबशिर श्याम प्रसाद लाल ने भी पोलिंग स्टेशनों का बड़े पैमाने पर दौरा किया और वोटिंग के अमल का मुशाहदा किया। उन्होंने डिचपल्ली मंडल में मुप्पाल, माकलूर, गोंडाराम, घनपुर, इंदलवई मंडल में गनाराम, दरपल्ली, सिरकोंडा में पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और वोटिंग के अंदाज का मुशाहदा किया। पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने पोलिंग स्टेशनों पर हिफाजती इंतजामात की निगरानी की। నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా సెకండ్ ఫేజ్ ఓటింగ్ అనేది మార్నింగ్ 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. 8 మండలాల్లో 162 గ్రామాల లోపల కూడా రెండో ఫేజ్లో భాగంగా ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఫేజ్ లోపల ప్రీవియస్ ఎలక్షన్ కంటే కొంత 2-3% ఇంప్రూవ్ అయింది. ఈరోజు సండే కావడంతో ఇంకా కొంత ఎక్కువ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో స్ట్రెంత్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సో అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా ప్రశాంతంగా స్టార్ట్ అయింది. 1 o'clock వరకు ఎలక్షన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. 1 o'clockకి పూర్తి లైన్లో నిలబడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ఓటు హక్కు కల్పించుకునే అవకాశం ఇస్తున్నాము. సో 2 o'clock నుండి అన్ని గ్రామాల లోపల కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కౌంటింగ్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఉప సర్పంచ్ ఎలక్షన్ కూడా కంటిన్యూ చేసి సెకండ్ ఫేజ్ ఈరోజు పీస్ఫుల్గా కంక్లూడ్ చేస్తాం. మనకి ఎక్కువ వార్డ్స్ ఉన్న దగ్గర కౌంటింగ్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ కానీ కొంత లేట్ అయింది ఫస్ట్ ఫేజ్ లోపల. ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే మేము ఆల్రెడీ ఒకేసారి 3 కానీ 4 కానీ కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసి క్విక్గా చేసే ప్రయత్నం చేసాం. బట్ స్టిల్ కొన్ని డిలే అయినాయి. ఈసారి కూడా ఉన్న ప్రెమిసెస్ లోపల అతిపెద్ద హాల్ని కౌంటింగ్ హాల్గా చూజ్ చేసుకొని ఎక్కువ వార్డ్స్ ఒకేసారి కౌంటింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. కానీ వార్డ్స్ అయిన తర్వాత సర్పంచ్ మాత్రం ఒకే ప్యారలల్గా వేయలేము, ఒకవేళ కంటిన్యూస్గా వేయాల్సి ఉంటుంది. పెద్ద గ్రామ పంచాయతీల లోపల సర్పంచ్కి ఓట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కొంత డిలే అవుతుంది. బట్ డిలే అయినా సరే మనము అన్ని మెజర్స్ తీసుకొని సెక్యూరిటీ కానీ పవర్ సప్లై కానీ అన్నీ తీసుకొని పీస్ఫుల్గా ఈరోజు तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने इल्जाम लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी ने घंटा तफरीह के लिए 10 करोड़ खर्च किए। उन्होंने सवाल किया कि इस फुटबॉल मैच से तेलंगाना को क्या फायदा हुआ और इल्जाम लगाया कि इसके लिए सिंगारिनी कारकुनों का पैसा इस्तेमाल किया गया और मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी फंड से सिंगारिनी को 10 करोड़ रुपये अदा किए जाए। तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता जो जागृति जनबाटा प्रोग्राम के तहत जिला हैदराबाद के 5वें दिन के दौरे पर खैराताबाद हलके में MS मक्ता का दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। बादशाह बशीर बाग प्रेस क्लब में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने घंटा तफरीह के लिए 10 करोड़ खर्च किए हैं। उनका कहना था कि वो खुद को प्रमोट करने के लिए फुटबॉल खेलते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना की अवामी ने बताया कि इससे क्या फायदा होगा और कहा कि ये 10 करोड़ भी सिंगारिनी फंड से खर्च हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सीएम रेवंत रेड्डी पहले ही सिंगारिनी की रकम कोडंगल ले गए हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस यकीनी तौर पर अपनी पार्टी फंड से सिंगारिनी की रकम वापस करे। अगर माजी में केसीआर की हुकूमत में ये खर्च किया गया है तो इन्हें इसका भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तकसीम की गैर साइंसी तरीके से की गई। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि इन्हें तकसीम किया गया ताकि एक पार्टी जीत सके।
उन्होंने कहा कि अगर मलकाजगिरी में पहले 500 अवामी नुमाइंदे थे तो अब सिर्फ 40 है। उन्होंने कहा कि लोकलाइट्स को सेंट्रलाइट्स कर दिया गया है और ये अवाम के लिए बेकार नहीं होगा। वो चाहते हैं कि रविंद्र भारती में तेलंगाना के लोक फनकारों के मुजस्सिमे नस्ब किए जाए। कविता फिल्मी फनकारों के मुजस्सिमे पर एतराज नहीं करती, लेकिन तजवीज करती है कि इनके लिए दूसरे शोबों का इंतखाब किया जाना चाहिए। कल्वाकुंडला कविता ने कहा कि बापू घाट लंगर हाउस में मंशियात की आमजगा बन गया है। 12 సంవత్సరాల్లో ఒక్కటంటే ఒక్క రూపాయి కూడా బాలభవన్కి ఇవ్వలేదు. అయినా పాపం కొంతమంది పిల్లలు అప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆర్టిస్టుల వాళ్ళని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, కొంత చిన్న చిన్న బడ్జెట్ స్కూల్స్లో ఉన్న పిల్లలు రిక్రియేషన్ కోసం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వచ్చేది బాలభవన్కి. అట్లానే ఎంతో నేర్చుకుంటారు. ఒక చోటికి ట్రావెల్ చేసి అక్కడ ఏమైనా యాక్టివిటీ చేస్తే పిల్లల మైండ్లో జీవితకాలం గుర్తుంటారు. నేను ఆకాశవాణికి ఒకటేసారి పోయినా నాకు ఇంకా గుర్తుంటాను. సో అట్లాంటి అంశాలు అంత మంచి బాల్యంలో వచ్చేటటువంటి జ్ఞాపకాలను కూడా లేకుండా ఇవాళ పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఎప్పుడో 1939లో నిజాం కాలంలో కట్టినటువంటి బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ ఉంది, హెరిటేజ్ బిల్డింగ్. దాన్ని కాపాడుకొని కొంచెం మెయింటైన్ చేసి పిల్లల్ని కనుక కంటిన్యూస్గా తెప్పించుకుంటే మంచి రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు హైదరాబాద్లో ఉన్న అనేకమైన ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి గ్రౌండ్సే లేవు. అట్లాంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఆ బాలభవన్లో పెట్టుకున్నా కూడా, యాక్టివిటీ ఇచ్చినా కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. అదేవిధంగా పబ్లిక్ గార్డెన్, దాని పేరే బాగే ఆమ్, అంటే పబ్లిక్ కోసం ఫ్రీగా కట్టినటువంటి పార్క్. కానీ పబ్లిక్ రావాలి, కంటిన్యూస్గా వాకింగ్ చేయాలి అంటే ఫెసిలిటీస్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి లేక్ కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలు కానీ చూసినట్టయితే చాలా చాలా మెయింటెనెన్స్ అండ్ అప్కీప్ అవసరం ఉంది. ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ లాంగ్ స్పేస్ మిడిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉండడం అనేది చాలా రేర్ ఇంత పెద్ద టౌన్లో. దీన్ని కాపాడుకోవాలి మనము. దీనికోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ప్రత్యేకించి మన కర్మేందంటే ముఖ్యమంత్రి గారే మన విద్యాశాఖ మంత్రి గారు కాబట్టి ఆయనకు టైం దొరుకుతలేదు. బాలభవన్లో 14 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు తప్పితే, వాళ్ళు కూడా డిప్యూటేషన్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు తప్పితే బాలభవన్ స్టాఫ్ కాదు. అసలు వేరే ఒక్క రూపాయి కూడా బడ్జెట్ 12 ఏళ్ల నుంచి బాలభవన్కి ఇవ్వలేదు. ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్గా బాలభవన్కి బడ్జెట్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. వాటి కోసం జాగృతి నిరంతరం పోరాటం చేస్తుంది. అబిద్ భాయ్ లాంటి వాళ్ళు, బాలభవన్ స్టాఫ్లో కొంతమంది, వీళ్ళందరూ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో పనిచేస్తూ ఈ గార్డెన్ని, బాలభవన్ని కాపాడాలని చెప్పి కోరారు. దీన్ని మనం ఇట్లానే వదిలేస్తే చాలా స్పేస్ ప్రైవేట్ పార్కింగ్ ఇచ్చుకుంటా ఉన్నారు. చెత్త పేరుకపోతూ ఉంది. అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరగడానికి ఒక వేదికను మనమే సిద్ధం చేసి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా ఉండకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. हैदराबादी जायकों की शहर में मेसी, फलकनुमा शाही जियाफत और उपल स्टेडियम की ईरानी चाय। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के दौरे हैदराबाद ने शहर के जायकों को भी आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया। फलकनुमा पैलेस की शाहाना फिजा हो या उपल स्टेडियम की सादा मगर दिलकश चाय की जियाफत, हर जगह हैदराबादी मेहमान नवाजी और जिलतों का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला। उपल स्टेडियम में ईरानी चाय की खुशबू, उस्मानिया बिस्किट की मिठास, खुबानी के मीठे का जायका, वाइल्ड बेरी कपकेक, पेस्ट्रियाँ, कुकीज, कॉफी, चॉकलेट मिल्क शेक और ताज़ा तरबूज के रस ने मेहमानों को अपनी तरफ खींच लिया। दूसरी जानिब फलकनुमा पैलेस में सजाई गई जियाफत ने शाही दस्तरखान का मंजर पेश किया, जहां आलू टिक्की, वड़ा, पुदीने की चटनी, खीरा और क्रीम चीज सैंडविच, आलू समोसा, टमाटो ब्रेड के साथ चिकन सैंडविच, मटन, लोकमी, मछली और चिकन पकौड़े जैसे लजीज पकवान मेहमानों की तवाजी के लिए तैयार थे। इन जायकों से मेसी समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी लुत्फ उठाया। यूं हैदराबाद के पकवानों ने आलमी फुटबॉल स्टार पर भी अपनी मोहर साबित कर दी। निजामाबाद दही हलके के डिचपली मंडल में ग्राम पंचायत इंतखाबात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम। 34 ग्राम पंचायतों में वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ताहम अवामी नुमाइंदों और सियासी रहनुमाओं ने इस मंडल के कई गाँव में वोट डाले। साबिक वजीर एम वेंकटेश्वर राव और उनकी बीबी ने डिचपली मंडल के धर्माराम गांव में अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। इसी तरह मुलंगी में डीसीसी सदर नागेश रेड्डी, बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी ने अमृतपुर गांव में और रामपुर गांव में साबिक एमएलसी विजी गौड ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। कई रहनुमाओं ने अपने अपने गाँव में भी वोट डाले। दरियासना डिचपली मंडल में 62.68%, दरपली मंडल में 68%, जकरानपल्ली में 72.68%, सिरकोंडा में 72%, इंदलवई में 74.48% और मोपाल में 85%। निजामाबाद रूरल में 87% पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई। एक नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये वाकया हफ्ते की रात निजामाबाद शहर में पेश आया। तफसीलात देखते हैं। एक नौजवान ने शराब के नशे में हंगामा बर्पा कर दिया। ये वाकया हफ्ते की रात निजामाबाद शहर में पेश आया।
वन टाउन एसएचओ रघुपति की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक शहर में साई पेट्रोल पंप के करीब एक दुकान पर ट्रैफिक जाम हो गया। इसकी वजह से वहां ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए गाड़ियों को सड़क से हटाने को कहा। इसी दौरान एक ऑटो को भी सड़क से हटाने के लिए कहा गया था, जब मज़कूरा ऑटो ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की और गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उसने कांस्टेबल को अपने पास मौजूद चाकू दिखाकर धमकी दी। ट्रैफिक कांस्टेबल ने फौरी तौर पर चाकू कब्जे में लेकर हुकाम को इत्तला दी। ऑटो जब्त कर लिया गया। वन टाउन एसएचओ ने बताया कि बाद में ट्रैफिक पुलिस की शिकायत की बुनियाद पर ऑटो ड्राइवर के खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दुनिया तसूफ का आफ्ताब कुर्ब हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह दारे फानी से रुखसत। दुनिया इल्म व रूहानियत की अजीमुल मुर्तबत और बावखार शख्सियत, मारूफ आलिम दीन, मुसल्लह उम्मत और सिलसिला नक्शबंदिया के जलीलुल कद्र बुजुर्ग हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह आज पाकिस्तान के सूबे पंजाब के झंग शहर में इस दारे फानी से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल की खबर से इल्मी, दीनी और रूहानी हलकों में गहरे रंज व गम की लहर दौड़ गई। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह 1 अप्रैल 1953 को पाकिस्तान में पैदा हुए। हजरत मौलाना मौजूदा दौर के मुमताज और सरकर्दा मशाइख तसूफ में शुमार किए जाते थे। आपको सिलसिला नक्शबंदिया में बाकायदा इजाजा व खिलाफत हासिल थी। 40 बरस की उम्र में आपने जनरल मैनेजर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के आला ओहदे से सुपुर्दोश होकर अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, इस्लाह मौशरा और रूहानी तरबियत के लिए वक्फ कर दी। आपने दुनिया के 60 से ज़ायद मुमालिक का सफर किया और अपने वाज, मलफूजात और तरबियती मजालिस के जरिए दुनिया भर में लाखों अफराद की जिंदगियों में दीनी, अखलाकी और रूहानी तब्दीली पैदा की। अल्लाह ताला से आपकी गहरी मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से गैर मुतसलसिल वाबस्तगी और शरीयत इस्लामी की मजबूत पाबंदी का वाज़ेह सबूत ये है कि हजारों उलमा इकराम और दीनी उलूम के तलबा आपके मुरीदैन में शामिल रहे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह एक साहिब खल्म आलम भी थे। आपने दर्जनों किताबें तसनीफ की, जबकि आपके बयानात व खिताबात से माखूज 200 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी है, जिनमें से मुतादिद का मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा किया गया। दुनिया भर में अमरीका, अफ्रीका, जनूब मशरक़ी एशिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया तक लाखों तालिबान हक़ खुद को आपके शागिर्दों और मुरीदों में शुमार करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी दीनी व रूहानी खदमात को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और उनके फ्यूज़ व बरक़ात को क़यामत तक जारी व सारी रखे। ज़राए के मुताबिक हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा इंशाअल्लाह कल 15 दिसंबर बरोज़ पीर 2 बजे दिन जामा महदुल फ़कीरुल इस्लामी झंग में अदा की जाएंगी, जिसमें मुल्क भर से उलमा इकराम, मशाइख उस्साम, अक़ीदतमंदों और चाहने वालों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्किह है। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्ख़ियों पर। दूसरे मरहले की ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात का पुरअमन इख्तिताम, पोलिंग नताइज जारी। दूसरे मरहले में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी। बासलाहियत व काबिल क्रिकेट खिलाड़ियों की हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात, ग्राउंड की सहूलत पर जोर व नुमाइंदगी, तयक्कुन और तेज इक़दामात पर नौजवानों में जोश व रक़्स, किया शुक्रिया अदा, पेश की तहनीयत। पुरअमन और शिफाफ इंतखाबात के लिए पुलिस के वसी बंदोबस्त, पुलिस कमिश्नर ने किए मुख्तलिफ देहातों के हंगामी दौरे। तो
یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی. اب دے اجازت. اللہ حافظ.